अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए ज़िंगर बर्गर की रेसिपी लेकर आई हूँ, जो बहुत ही आसान और बहुत मज़ेदार बनती है। इसके लिए मैंने सबसे पहले बोनलेस चिकन ले लिए। ये 2 चिकन के ताई के और चेस्ट के पीसीस मैंने लिए हैं और इसको सीने के पीसीस को दरमियान में काट लिया। अब इसकी सबसे पहले हम मैरिनेशन करेंगे। इसके लिए सबसे पहले मस्टर्ड पाउडर 2 टेबलस्पून मैंने ले लिए। अगर आपके साथ मस्टर्ड पेस्ट हो तो वो भी आप लोग ले सकते हैं। इसके बाद लाल मिर्च 3 से 4 टीस्पून, ये जितना स्पाइसी होगा इतना मज़े का लगेगा। इसके बाद गार्लिक पाउडर 1 टेबलस्पून, कोरिएंडर पाउडर यानी सूखा धनिया पाउडर 1 टेबलस्पून और इसके साथ 2 टेबलस्पून इसमें काली मिर्च पाउडर डाल दें। साथ 1 टेबलस्पून नमक डाल दें, 2 टेबलस्पून इसमें सोया सॉस डाल दें। ये सब चीज़ें डालकर इसको अच्छे से मिक्स करें। इसको मिक्स करने के बाद कवर करके फ्रिज में 6 से 8 घंटे के लिए रख दें। अब इसे 6 घंटे के बाद फ्रिज से निकाल कर इसकी ब्रेडिंग करनी है। ब्रेडिंग के लिए सबसे पहले मैदा, बिल्कुल सिंपल मैदा ले लिए और सादा सा पानी। अब हम इसकी ब्रेडिंग करेंगे और ब्रेडिंग के लिए इसकी हम सबसे पहले इसको मैदे में डालेंगे और मैदे में डालने के बाद इसको 2 मिनट तक इसी तरह हाथ के साथ गोल गोल घुमाएंगे और आहिस्ता आहिस्ता दबाएंगे। फिर इसके बाद इसको 10 सेकंड के लिए सादा पानी में रखेंगे और फिर निकाल के दोबारा इसको मैदे में इसी तरह 3 मिनट तक, कम से कम 3 मिनट तक इसी तरह गोल गोल घुमा के दबाना है। बस इसकी टेक्निक यही है कि इसको इस तरह घुमा घुमा के दबाना है 3 से 4 मिनट तक। अब आप देखें कि इसमें हल्के हल्के क्रम्स बन गए हैं। अब इसी तरह इसी प्रोसेस को दोबारा हम करेंगे। अगर 2 दफ़ा करने से आपके क्रम्स सही नहीं बने तो आप इसको 3 मरतबा भी कर सकते हैं। बस इसकी टेक्निक यही है कि आपने इसको मैदे में डालकर 3 से 4 मिनट तक अच्छी तरह गोल गोल घुमा के हल्का हल्का दबाना है। अब इसे अच्छे से डस्ट कर ले, लेकिन ध्यान रहे कि हर दफ़ा मैदे को छानना है। माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त क्रम्स बन गए हैं। अब ऑयल डालकर उसको अच्छे से गर्म करना है। अगर इसको आपने ठंडा ऑयल में डाल दिए तो इसका सारा क्रम्स ख़राब हो जाएगा। इसको 2 मिनट तक हाफ फ्राई करने के बाद निकाल कर ठंडा करके दोबारा इसको फुल फ्राई करें। इससे इसके क्रम्स काफ़ी देर तक सोगी नहीं होते। और अगर इसको फ्रीज़ करना हो तो इस टाइम पर आकर इसको निकाल के ठंडा करके फ्रीज़ करें। इसको आप कच्चा फ्रीज़ नहीं कर सकते। अगर इस तरह करेंगे तो चिकन अपना पानी छोड़ जाएगा और सारा क्रम्स सोगी होकर बैठ जाएंगे। ठंडा करने के बाद इसको किसी एयर टाइट कंटेनर में डालकर फ्रीज़र में 1 महीने तक फ्रीज़ कर सकते हैं और फिर दोबारा निकाल कर इसको 5 से 6 मिनट तक फुल फ्राई करें। अब बाकियों को बर्गर बनाने के लिए मैंने दोबारा फ्राई किया और फुल डन कर लिए। अब ये बर्गर बनाने के लिए बिल्कुल तैयार है। अब इसको बन में डालने के लिए सबसे पहले बन को दरमियान में काट कर इसमें मेयोनीज़ डाल दें और इसके बाद इसमें बारीक कटी हुई बंद गोभी डाल दें। इसी तरह इसमें चीज़ भी आप लोग डाल सकते हैं। सब चीज़ें डालकर इसको एंजॉय करें। इसे आप लोग बच्चों के लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह ये बहुत मज़े की बनती है। इसे आप लोग ज़रूर ट्राई करें और मुझे ज़रूर फीडबैक दें। इससे मेरी हौसला अफजाई होती है। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लाजमी शेयर कीजिए। अल्लाह हाफिज़।